अस्सलाम वालेकुम। फेस टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आलमी ताकतें तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद मुंजमद किए गए अरबों डॉलर के असास से बहाल करें। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान हाउस न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की कवरेज पर मामूर बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों से मुंसलिक सहाफ़ियों से मुलाकात की। वज़ीर ख़ारिजा ने अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान के नुक्ते नज़र की वज़ाहत के अलावा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और सहाफ़ियों के सवालात के जवाब भी दिए। कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना है कि हमारा मुतालिबा साफ और शफाफ इंतखाबात है और यह हमारा जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून के कायद और सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत गुजरावाला डिवीजन का तंजीमी इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में पार्टी को आवाम की खिदमत की बदौलत कामयाबी मिली। महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी की वजह से आवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया। बाकी सूबों के अवाम के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया। वफाकी वज़ीर तलाक़ फवाद चौधरी ने कहा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वकला से मशवरा करेंगे। वफाकी वज़ीर तलाक़ फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरों की मनसूखी से PTV को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। दोनों बोर्ड के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए वकला से मशवरा करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एक मखसूस बैनुल-अक़वामी लॉबी मसरूफ अमल है, लेकिन हमें झुकाने की ख्वाहिश रखने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। ये गलत फहमी जल्द दूर कर लें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इंग्लैंड की जानिब से भी दौरा पाकिस्तान ख़त्म करने के बाद अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। शेख रशीद ने कहा कि क्रिकेट को ऐसा बना दिया गया है कि यही दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के जाने के बाद वाज़ेह हो गया था कि इंग्लैंड की टीम भी नहीं आएगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ दायर नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध को तलब कर लिया। मुराद अली शाह समेत दीगर मुलजिमान पर 7 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की गई और एहतसाब अदालत के जज असगर अली रेफरेंस की समाअत करेंगे। मुलजिमान की जानिब से दस्तावेजात पर एतराजात खत्म हो गए और तमाम दस्तावेजात की तरतीब दुरुस्त कर ली गई। मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना के बायस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 1897 नए केसेस भी सामने आए। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 46,231 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1897 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा लें, वरना पाबंदियों के लिए तैयार हो जाएं। मुकम्मल वैक्सीनेशन न कराने वाले अगले माह से कई सहूलतों से महरूम हो जाएंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के मुताबिक वैक्सीन न लगवाने वालों पर 1 अक्टूबर से फजाई सफर पर पाबंदी होगी। इसके अलावा जो लोग कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे वो शादी की तकरीबात और शॉपिंग मॉल्स में भी नहीं जा सकेंगे।
सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए वक्त का इंतखाब ये दोनों मुल्क ही करेंगे। भारतीय अखबार को दिए गए इंटरव्यू में शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम सबसे ज्यादा तशवीशनाक मामला है। दूसरा बड़ा मामला सिक्योरिटी है कि कहीं ये मुल्क बैनुल अक़वामी दहशत गर्दी का गढ़ ना बन जाए। अफगानिस्तान की मौजूदा क़यादत तालिबान के हाथों में है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वो अफगानिस्तान का नज़्म नस्क अच्छे अंदाज में चलाएं और ऐसे इक़दामात करें। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत के नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि सेहत, आला तालीम, स्कूल, पुलिस और अदलिया के शोबों में ख़वातीन की फौरी ज़रूरत है। ज़बीउल्लाह ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत में वज़ारत ख़वातीन उमूर सिर्फ नाम की वज़ारत थी। इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक के मुताबिक जदीद इदारा बनाने की कोशिश जारी है। गैर मुल्की खबर-ए-रसा एजेंसी के मुताबिक 250 से ज़ायद अफगान तर्जुमानों की मालूमात चोरी होने का इंकशाफ सामने आ गया। लीक होने वाली मालूमात में अफगान तर्जुमानों के ईमेल एड्रेस और तस्वीर भी शामिल हैं। झूठे दावों और बेसरोपा बातों के लिए मशहूर भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने मुज़क्का ख़ैज़ दावा किया है कि काबुल के सरीना होटल की 5वीं मंजिल पर पाक फौज के अफसरान ठहरे हुए हैं और पंजशेर में मुजाहमती ग्रुप के खिलाफ तालिबान की मदद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के मद्दा होने के बाद अर्नब गोस्वामी जंग पसंद एंकर हैं जो अक्सर अपने प्रोग्राम में बेसरोपा बातें करके अपना मजाक खुद बनवाते रहते हैं। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के शहर न्यूपोर्ट न्यूज़ के एक हाई स्कूल में फायरिंग से 2 17 साला तालिब इल्म जख्मी हो गए। मकामी पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले मुलजिम को जाए वक़ुआ से फरार होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। शहर कायद में 23 से 25 सितंबर के दरमियान मानसून की बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के अर्ली वार्निंग सेंटर की जानिब से जारी पेशगोई के मुताबिक 22 सितंबर से मानसून बारिशों का नया सिलसिला सिंध पर असरअंदाज होगा, जिसके तहत 22 सितंबर से 25 सितंबर के दरमियान थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, बदीन में गरज चमक के साथ कहीं कहीं तेज बारिशें और मामूल से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा बराए वाइल्ड लाइफ सिंध ने जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ अज़ला में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पुलिस स्टेशन कायम कर दिए। महकमा बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात के कंजर्वेटिव जावेद महर के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर देही सिंध के अज़ला ठट्टा, सजावल, बदीन, टंडो मोहम्मद खान, जामशोरो और हैदराबाद में 6 पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं। बहुत जल्द कराची में भी एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पुलिस स्टेशन कायम किया जाएगा। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के अरकान वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात कल होने का इम्कान है। मुलाकात में चेयरमैन PCB रमीज राजा भी शामिल होंगे। मुलाकात के दिन और वक्त का तयन वज़ीर आज़म इमरान खान की मसरूफियात को मद्देनजर रखकर किया जाएगा, लेकिन इस बात का कभी इम्कान है कि ये मुलाकात होगी और इसका मकसद खिलाड़ियों के मेगा इवेंट से कबल हौसले बढ़ाना है। चेयरमैन PCB रमीज राजा का कहना है कि इंग्लैंड के वादे से फिर जाने के फैसले पर मायूसी हुई। इन मुल्कों का यही रवैया रहा तो आगे चलकर हम भी किसी का लिहाज नहीं करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि रिवायती हरीफों की सफ में भारत के साथ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को भी शामिल कर लें। हमारी क्रिकेट की इकोनॉमी बड़ी होती है, ये कभी इनकार नहीं करते। इकोनॉमी बड़ी होगी तो PSL की तरह ये सब आएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड आइंदा साल सीरीज की आस दिलाने लगा। जुम्मे के रोज पहला वनडे शुरू होने से कबल कीवीज ने अचानक सिक्योरिटी थ्रेट का जवाब पेश करते हुए दौरा खत्म करने का ऐलान कर दिया था। इस एकतरफा फैसले पर PCB और शायकीन दोनों हैरान व परेशान रह गए। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड को दुबई मुंतकिल करने के लिए अपने 4 खर्च पर चार्टर तैयारे का इंतजाम किया।
करंतना और होटल के कयाम का बोझ भी उठाया। और साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन का कहना है कि इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान खत्म करना नागजीर था। माइकल वॉन ने ट्वीट करते हुए कहा कि सिक्योरिटी इश्यूज के बायस दौरा मनसूख करने का जवाब समझ में आता है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, फॉलो करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क और क्लिक करें बेल आइकन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faiz.tv।